नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोल्हान के निवर्तमान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। नशे के खिलाफ सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को किए सम्मानित। फादर स्टेन स्वामी की मौत पर देश भर में उठे सवाल। शहर में वामपंथी दलों और मिशनरियों ने मनाया प्रतिवाद दिवस, निकाला मौन जुलूस। हरेलाल महतो की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे उनके पैतृक आवास। गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक से प्रेरित। और चांडिल डैम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों ने एजेंसी के माध्यम से वेतन का किया विरोध। 9 जुलाई से बैठेंगे हड़ताल पर। और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। कोल्हान के निवर्तमान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने गुरुवार को तीनों जिलों के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। आपको बताते चले कि राजीव रंजन सिंह ने कोल्हान डीआईजी के पद पर 14 माह के अपने कार्यकाल में सराहनीय कार्य किए हैं और उनका तबादला रांची कर दिया गया है। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने नशीली पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किए। श्री सिंह ने बताया कि कोल्हान में नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसने सराहनीय कार्य करते हुए कई जगहों पर छापामारी कर नशीले पदार्थ जब्त किए और कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 15 गिरफ्तारियां हुई और 2 किलो गांजा और 25 पुड़िया ब्राउन शुगर, 1 कट्टा और कुछ गोलियां और 31,000 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। जबकि सरायकेला जिले में 142 पुड़िया ब्राउन शुगर, 35,000 रुपये नकद और 35 किलो गांजा बरामद किए गए हैं। इसमें टास्क फोर्स में सम्मिलित सभी पुलिस अफसरों को उम्दा कार्य किए हैं, इसलिए उनका हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया और 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी गई। पिछले महीने जो टास्क फोर्स गठित किया गया था जमशेदपुर ज़िले में और सरायकेला ज़िले में, दोनों का टास्क फोर्स था अलग अलग। इन टास्क फोर्स का मुख्य कार्य दिया गया था कि जो भी दोनों ज़िलों में ड्रग्स माफिया हैं, जहाँ भी अफीम गांजे का सेवन कर रहे हैं लोग, उन सब जगहों पर छापामारी किया जाए और पकड़ा जाए। तो उसी की समीक्षा की आज बैठक की गई और बैठक में पाया गया कि विगत 15 दिनों में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। जमशेदपुर में इसके पहले भी काफ़ी अच्छे कार्य पूरे, अगर 2-3 महीने का हम लोग रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ड्रग्स पे काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। अगर ये हम लोग देखें कि विगत 10 दिनों के अंतर्गत तो टोटल 15 गिरफ्तारियां जमशेदपुर में हुई है और 2.6 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है, 25 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा गया। इसके अलावे 1 कट्टा भी पकड़ा गया, कुछ गोली बरामद हुए, 31,000 नगद लगभग रुपए पकड़े गए, 1 बाइक बरामद हुआ है। और काफ़ी हद तक जो ब्राउन शुगर या जो भी नशा के सेवन के जो प्लेसेस थे, स्थान थे, उन सभी जगहों पर ये टास्क फोर्स की टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके चलते काफ़ी हद तक चेक हुआ है। उधर फादर स्टेन स्वामी की मौत को लेकर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनकी मौत पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए जा रहे हैं। शहर में वामपंथी दलों और मिशनरियों ने फादर स्टेन की मौत को एक साजिश करार देते हुए प्रतिवाद दिवस मनाया और मौन जुलूस निकाला। साथ ही उन्होंने सभी विचाराधीन कैदियों के मामलों पर भी जल्द सुनवाई करने की मांग उठाई है। फादर स्टेन स्वामी की मौत को लेकर वामपंथियों ने गुरुवार को प्रतिवाद दिवस मनाते हुए उन्हें शहीद करार दिया। जमशेदपुर में मिशनरियों एवं वामपंथियों के द्वारा मौन जुलूस निकालते हुए फादर स्टेन स्वामी की मौत को साजिश बताते हुए देश के सभी जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामले में सुनवाई करने और उनके मामले में जल्द निर्णय सुनाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि फादर स्टेन स्वामी पिछले साल कोरोना से संक्रमित हो गए थे। हालांकि कोरोना को उन्होंने मात दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। पिछले दिनों उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद मुंबई स्थित होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वे 84 वर्ष के थे।
आज हम लोग आदर्श 10 श्रमिक जिनकी प्रायोगिक हत्या की गई सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ पूरे झारखंड के जनमानस में जबरदस्त आक्रोश है। जिस प्रकार से 84 साल की उम्र दराज आदमी को जिस प्रकार से जेल में यातनाएं दी गई और उनको न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दी गई, पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ मांगे थे वो भी नहीं दी गई, और इस प्रकार से उनकी हत्या की गई, इसके खिलाफ में पूरे झारखंड में और पूरे देश में और जबरदस्त जनाक्रोश है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो की गिरफ्तारी के बाद आजसू द्वारा विरोध तेज कर दिया गया है। पहली बार पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो गुरुवार को हरिलाल महतो के गांव पहुंचे और उनके चांडिल स्थित पैतृक आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो की गिरफ्तारी के बाद पहली बार आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो के गांव चांडिल पहुंचे। हरिलाल के पैतृक गांव चांडिल के होरीडी और घागीडी पहुंचे सुदेश ने परिजनों से कहा कि पार्टी उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस भी मौजूद थे। सुदेश महतो ने कहा कि कुछ राजनीतिक नेता अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं जो जनता की नज़र में कभी भी भला नहीं है। होरीडी और धाकेडी के बाद नीमडी प्रखंड के बावनी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने केस दर्ज हुए पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिले तथा उनका हालचाल पूछा। सुदेश महतो ने कहा कि उनका न्याय अवश्य मिलेगा। दिन से जिस रूप से काम और जिस रूप से कार्रवाई हुआ, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है और कुछ लोग इस तरह से कोशिश करते हैं पॉलिटिकली प्रतिद्वंदी को कमज़ोर करने के लिए। ऐसा लोग मान्यता के साथ काम करते हैं, लेकिन हमेशा ये उल्टा पड़ा है। ऐसे लोकप्रिय पार्टी के प्रतिनिधि को, जनता के बीच हमेशा सेवा करने वाले प्रतिनिधि को अगर इस रूप से कोई रोकना चाहे, उनको तंग करना चाहे, तो ये कभी भी पब्लिक के नज़र से कभी भी अच्छा कदम नहीं माना जाता है। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन जो इसमें काम निभाती, उन्हें भी इस बात को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी कोई चीज़ को पॉलिटिकलाइज ना करें। एजेंसी के माध्यम से वेतन का विरोध जताते हुए चांडिल डैम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने 9 जुलाई से धरना देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि उन्हें हमेशा जल संसाधन विभाग के माध्यम से ही वेतन दिए जाते थे और वे बरकरार रखना चाहते हैं। एजेंसी के माध्यम से वेतन की निविदा रद्द करने की मांग को लेकर चांडिल डैम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 9 जुलाई से 3 दिवसीय धरना पर बैठेंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का कहना है कि वे लोग वर्ष 2000 से काम कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के द्वारा उन लोगों का वेतन भुगतान किया जाता रहा है। अब एजेंसी के द्वारा टेंडर के माध्यम से उन लोगों का वेतन देने की बात कही जा रही है, जिसका दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी विरोध करता है। कि हम लोग तो चांडिल डैम में रेडियल गेट कर्मी और गैलरी में जो पंप चलाते हैं सब 12 कर्मचारी हैं। हम लोग को विभागीय भुगतान हो रहा था। मामला अभी विभाग का अधिकारियों का मिलीभगत से अभी इसको एजेंसी के माध्यम से धकेलने की कोशिश किया जाता है। इसका विगत 22 जून को हम लोग विभाग को लिखित आवेदन भी दिए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हैं, सांसद को दिए हैं, विधायक को दिए हैं, जिला परिषद को दिए हैं, मुखिया जी को दिए हैं, एसी साहब को दिए हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिए हैं, जेईएसडी लोगों को भी दिए हैं। और उसका मियाद हम लोग 15 दिन समाचार पत्रिका के माध्यम से विभाग को समय भी दिए थे और उसके 15 दिन की अवधि हम लोगों की कल पूरी हो रही है। हम लोग कल फिर से पुनः एक बार आवेदन देंगे और हम लोग को किसी तरह का आश्वासन अगर कल तक नहीं मिलता है तो परसों 9 जुलाई से हम लोग सुबह धरना पर बैठेंगे। 3 दिवसीय धरना 503 मांग को लेकर के। राज्य में अब पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने ही वाली है और 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर अब उठापटक तेज हो गई है। जमशेदपुर पंचायत समिति अधिकार मंच ने सभी 55 पंचायतों में राशि के दुरुपयोग और बंदरबाट का आरोप लगाते हुए जांच की मांग उठाई है। राज्य में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इधर जमशेदपुर में 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। जमशेदपुर पंचायत समिति अधिकार मंच द्वारा जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इनके द्वारा जमशेदपुर प्रखंड के सभी 55 पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के लिए 2020 और 21 के आवंटित राशि को गलत तरीके से खर्च करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जाँच की मांग की गई है। प्रखंड से आए हैं,
विभिन्न पंचायत के पंचायत समिति सदस्यगण। मामला है कि 15वां वित्त आयोग के फंड 2021 की राशि को प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख के द्वारा बंदरबाट किया गया है, जो एक ही पंचायत में 22 लाख का राशि का कार्य चल रहा है और बाकी का पंचायत में नहीं चल रहा है। ये हमारे साथ प्रखंड प्रमुख एवं प्रखंड पदाधिकारीगण भेदभाव कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिस आधार पर लाभुक समिति से देवघर पंचायत में हुआ उसी आधार पर हमारे पंचायत क्षेत्र में भी काम हो, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। सबका सोच है कि गांव के लोगों को रोजगार देना, यही उद्देश्य के साथ हम लोग जो लाभुक समिति द्वारा से रोजगार मिले, लाभुक समिति द्वारा से काम हो। इधर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग जिला प्रशासन से काफ़ी निराश है। उनका आरोप है कि अन्य राज्यों में उनके समुदाय को जो सुविधाएं दी जा रही है, मगर यहाँ उनकी सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग राज्य सरकार के उदासीन रवैये से काफ़ी निराश हैं। उन्होंने गुरुवार को एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपते हुए उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा के अलावा वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि पड़ोसी राज्यों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो सुविधाएं दी गई है वैसे ही यहाँ भी लागू की जाए। मैं ट्रांसजेंडर की सचिव हूँ। आज हम डीसी सर के पास आए। आज ही हम पिछले लॉकडाउन से ही आ रहे हैं। हमने बहुत सारे पत्र दिए, लेकिन किसी भी पत्र का आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है ना। हर एक वर्ग को बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा मिलती है, लेकिन हमारे समुदाय को कुछ नहीं दिया जाता। वैक्सीनेशन की बात है, मैं पूर्वी सिंहभूम में रहती हूँ, लेकिन मैंने रांची जाके वैक्सीनेशन लिया क्योंकि वहाँ के डीसी छवि रंजन जी ने सारी सुविधाएं हमारे लिए की थी। लेकिन जमशेदपुर के डीसी सोए हुए हैं, उन्होंने हमारे बारे एक बार भी नहीं सोचा, जबकि हमने कई बार पत्र दिए, लेकिन पत्र का जवाब में आज तक नहीं मिला। मैंने आपका कहना है 6 जेंडर को अलग से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाए। लेना ही होगा, क्योंकि हमारे जेंडर में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हमारी काउंसलिंग होनी चाहिए। कौन हमारी काउंसलिंग करेगा? रांची के डीसी छवि रंजन खुद काउंसलिंग की उन्होंने, जहाँ 4 लोग वैक्सीन हुए थे वहाँ 19 लोगों ने वैक्सीन लिया उसकी। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075।
बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन